भाई, 1:6 का एक सिंगल ट्रेड में रिवॉर्ड है। इस सेटअप का ट्रेनर, स्टॉक मार्केट ट्रेनर्स 1-1 लाख रुपया देते हैं भाई सिखाने का। हाय गाइस, ट्रेड विद संचित के एक और नई सेटअप वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज काफ़ी दिनों के बाद एक सेटअप वीडियो आई है, तो वीडियो तो स्पेशल ही होगी ना भाई, कोई नॉर्मल सा सेटअप तो आएगा नहीं। इतने दिनों के बाद आने का रीज़न भाइयों को पता है, जो भाई शुरू से फॉलो करते हैं। काफ़ी दिनों से तबीयत नहीं ठीक थी तो नहीं आ पा रहा था। लाइव ट्रेडिंग भी बंद की हुई है कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं। क्लासेस स्टार्ट कर दी हुई है, 3rd सेशन आज हो चुका हुआ है। जो भी मेरा भाई बिगिनर टू एडवांस फ्री में सीखना चाहता है विद डाउट्स, सारे डाउट्स लाइव लिए जाएंगे, वो भाई सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दो, उसमें सारे अपडेट्स आते हैं सेशन के बारे में। 3 सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हैं, जाके देख सकते हो किस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बेसिक से शुरू किया, बेसिक से एडवांस पे लेके जाना। अभी बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, अगली 5-6 और क्लासेस बिल्कुल बेसिक्स की होगी, उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पे थोड़ा सा मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सेटअप की वीडियो, ये सेटअप भाई स्पेशल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ये अगर किसी को प्राइस एक्शन नहीं भी ट्रेड करना आता, आपको प्राइस एक्शन नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, आप ये सेटअप से बहुत सिंप्लीफाइड वे से पैसा बना सकते हो। बहुत सिंप्लीफाइड वे से। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स सब पे चलता है। एक्यूरेसी 85% है इस सेटअप की, 75 नहीं। नॉर्मल सेटअप्स में 75% एक्यूरेट होते हैं ना, इसकी 85% एक्यूरेसी है। इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है ये सेटअप। अभी मैंने थोड़ा सा बाद में अपने चैनल पे शेयर करना था, बट आज शेयर करने का मेन मोटिव यही था कि काफ़ी दिनों से कोई बढ़िया सेटअप की वीडियो आई नहीं थी भाई, तो मुझे था आज तो कोई धांसू सी वीडियो बनाए ना, कोई बढ़िया से सेटअप की वीडियो जो आप सब भाई यूज़ कर पाओ। और उसके अलावा जो भाई मैं 915 सेटअप पे सोच रहे थे कि भाई 915 सेटअप ड्रॉडाउन आ गया, ड्रॉडाउन आ गया, नहीं भाई। आपने देखा होगा जब हमने 915 नहीं 930 सेटअप, जब हमने अपने 930 सेटअप की वीडियो डाली थी, तो नेक्स्ट 12 दिन सिर्फ एक स्टॉप लॉस आया था उस सेटअप पे, सिर्फ एक स्टॉप लॉस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड फेज में चली गई थी। तो जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड फेज में चली जाती है ना भाई, तब कोई भी सेटअप 930, 920, 1015 HL सेटअप, कोई भी सेटअप काम नहीं करता भाई। जितना मर्जी बढ़िया सेटअप हो, कोई भी सेटअप काम नहीं करता। तब आपको ट्रेड ही नहीं देना चाहिए। अब कुछ मेरे भाई पूछते हैं पता कैसे चलता है मार्केट कंसोलिडेशन रेंज बाउंड में गई है, तो भाई ये तो ऑब्जर्व करके, जब आपको मैंने बताया था यहाँ पे मार्केट की एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट की एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी। अब जब इस कंसोलिडेशन से बाहर निकल के मार्केट ने रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे ट्रेड बना भाई, देखो ट्रेड ने कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया। तो ऐसे ही होता है, यही मार्केट पेशेंस टेस्ट करती है, और यही तो पेशेंस आपने देनी है मार्केट को। इन केस आपको यही पेशेंस से आ गया कि आप इसी पेशेंस से मार्केट में टिके रहोगे, तो आप मार्केट में सक्सेसफुल हो जाओगे भाई। अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, क्योंकि जो भाई स्पेशल वीडियो इसीलिए देखने आए हैं कि उन्होंने ये सेटअप देखना था, तो सेटअप की वीडियो देखने आए हैं, उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। अपना 930 सेटअप चैनल पे पड़ा है, जिसने जाके देखना है देख सकता है। 1 मिनट ये हॉर्न बंद हो है, जिसने जाके देखना है वो सेटअप देख सकता है। 930 सेटअप चैनल पे है, 1015 HL सेटअप चैनल पे है, 130 सेटअप चैनल पे है, जिसका आज टाइम निकल चुका हुआ है। 2:30 बजे के बाद मैं 130 सेटअप पे ट्रेड नहीं करता। 3 बार इसने इस साइड जाने की कोशिश की, बट नहीं ट्रेड बनता। अब मैं इस पर ट्रेड नहीं करता, तो इसीलिए अब मैं वीडियो बनाने आ गया हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सेटअप है, समझना, फिर आप एक्यूरेटली इस पर ट्रेड कर पाओगे। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, इंटरडे बेसिस पे ये सेटअप ट्रेड होता है 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। बता रहा हूँ ये सेटअप का ट्रेनर, स्टॉक मार्केट ट्रेनर्स 1-1 लाख रुपया देते हैं भाई सिखाने का। बता रहा हूँ, खर्चा भी हुआ है पैसा। जहाँ से मुझे ये सेटअप पता चला है, उन्होंने ये पैसा खर्च के ये सेटअप बनाया हुआ है, और वो क्या है, इसी सेटअप पे काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहे हैं हमारे भाई, तो वो अच्छा पैसा बना रहे हैं इस सेटअप से। सेटअप एक्यूरेट है, प्रॉपर वैसे अगर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ लेके चलोगे तो कभी भी लॉस नहीं देगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सा 2 इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं मैंने चार्ट पे। इंडिकेटर्स आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो आपका सीधा ध्यान इंडिकेटर्स की तरफ चल जाएगा और आप सेटअप छोड़ दोगे। जब भी कोई ग्रीन बुलिश कैंडल इस लाइन को क्रॉस करती है, यहाँ पे हुआ क्रॉस, इस कैंडल ने, बुलिश कैंडल ने इस लाइन को क्रॉस किया। आवाज़ थोड़ी सी
ख़राब होगी, इग्नोर करना। और 50 से ऊपर, ये मैं बाद में बताऊंगा, ये लाइन 50 की लाइन है, आप समझ लो जौन सा भी इंडिकेटर है। 50 से ऊपर मार्केट ने सपोर्ट दिया हो या नीचे से ब्रेक किया हो मार्केट ने, तो आपने ट्रेड में एंटर हो जाना। ट्रेड में एंटर होके आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है स्विंग पे। टारगेट आपने एटलीस्ट फिर क्या हो, एटलीस्ट 1:3 का रखना। उससे पहले आपने इस ट्रेड में एग्जिट नहीं होना। 1:3 का बेसिक टारगेट रखना। आप देखोगे बहुत एक्यूरेटली ये सेटअप आपको पैसा बना के देगा। यहाँ पे आप देखो इसने यहाँ पे आपको कितने परसेंट का रिवॉर्ड दिया। सिंगल डे में इसने आपको 1:6 का रिवॉर्ड दिया। भाई 1:6 का एक सिंगल ट्रेड में रिवॉर्ड है। 1:6 एक सिंगल ट्रेड में रिवॉर्ड है, आपकी आंखों के सामने आपको दिखा रहा हूँ। अब अगली ट्रेड इस सेटअप ने कब दी? अगली ट्रेड इस सेटअप ने दी जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। कौन सी रेड कैंडल? ये वाली। ये थोड़ी सी प्रॉपर रेड कैंडल है, तो आपने ऐसी रेड कैंडल ढूंढनी है। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, उसने इस लाइन के नीचे ऊपर से नीचे आया, उसने क्लोजिंग दी, यहाँ पे हम ट्रेड में एंटर हुए। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हुआ, ठीक है। आप देखो आपको रिवॉर्ड मिला। आपने देखा आपको कैसे रिवॉर्ड मिला। यहाँ पे आपको फिर मैंने आपको कितना क्या आपने देना 1:3। यहाँ पे आपको फिर एटलीस्ट, यहाँ पे आपको फिर एटलीस्ट, जो मैं अगर एटलीस्ट भी कहूँ ना, यहाँ पे आपको 1:3 तो यहीं पे मिल गया था, 2 कैंडल्स में ही मिल गया था। बट यहाँ पे भी आपको ये ट्रेड आपका 1:5 1:6 देके गई है। आज के दिन में ही दिखा दिया मैंने 2 बार, कल के दिन और आज के दिन में 2 बार ट्रेड। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे फिर ट्रेड बन रहा है। जब देखो ज़्यादा बड़ी कैंडल बन जाए, आपको लगे आपका स्टॉप लॉस मैंने ही नहीं आप कर सकते, आप उस वो ट्रेड में एंटर ही ना हो। जबकि 1:3 उस ट्रेड ने भी दिया, बट हम छोड़ ही देंगे ना, वो ट्रेड मैंने छोड़ ही दी। आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए छोड़ ही दी ये ट्रेड। अब यहाँ पे तो देखो फिर वही बात आ गई, मार्केट एक रेंज बाउंड और कंसोलिडेशन फेज में है, एक बेयरिश फ्लैग है, बट उसका ब्रेकआउट बुलिश साइड पे होता है, तो हाफ क्वांटिटी के साथ आप एंटर कर सकते थे इनकेस आप प्राइस एक्शन ट्रेडर भी हो। उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में भाई कोई सेटअप नहीं वर्क करेगा। दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन फेज, इसमें कोई भी दुनिया का कोई भी सेटअप वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप फिर देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम डे पे क्या हुआ। सेम डे पे यहाँ पे सुपर बेयरिश कैंडल ने ऊपर से नीचे इसको काटा। अगर हम इसकी बात करें तो इसने भी इसको ऊपर से नीचे काटा, और उसके बाद यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई अपनी। मैं आपको निफ्टी दिखा के चल रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं खुद निफ्टी पे ट्रेड देता हूँ, तो मैं आपको वही दिखा के चलूँगा। तो यहाँ पे आपको 1:2 का रिवॉर्ड मिला। उसके बाद आपका एसएल हिट हो गया, उसके बाद आपका एसएल हिट हो गया, तो इनके सामने ट्रेड किया होगा तो आप निकल गए होगे यहाँ कहीं पे। इनके सामने ट्रेड किया होगा तो आप यहाँ कहीं पे निकल गए होगे, नहीं तो आपका एसएल हिट हो गया होगा, ठीक है। एसएल तो जाएंगे भाई। उसके बाद आप देखो, उसके बाद यहाँ पे नीचे से यहाँ पे देखो, वैसे आपका एग्जिट होना बनता था। इन केस आप थोड़े से इंटेलिजेंट होगे ना, तो आप यहाँ कहीं पे एग्जिट हो जाओगे। जब आप देखोगे कि अब तो ये सेम ट्रेड आपकी बुलिश साइड की ट्रेड में कन्वर्ट हो रही है, तो आप यहाँ पे एग्जिट हो जाओगे। तो यहाँ पे आप उसके बाद बुलिश साइड की ट्रेड लेके फिर ट्रेड कर सकते हो। जो लोग दोनों साइड ट्रेड करना जानते हैं वो कर सकते हैं। अब मैं साइडवेज डे नहीं देखूंगा, मैं ट्रेंडिंग डेज देखूंगा, क्योंकि साइडवेज डे पे तो मैंने आपको बताया कोई भी सेटअप वर्क नहीं करेगा। अब आप यहाँ पे भी इनकेस देखोगे, बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट नीचे से ये हुआ, नीचे से इस इंडिकेटर ने भी दिया ब्रेकआउट आपको, और यहाँ पे आप देखो आपको कितने पॉइंट्स मिले। निफ्टी में ये पता है कितने पॉइंट्स हैं? ये निफ्टी में 280 पॉइंट्स हैं निफ्टी में। आप मतलब समझ रहे हो ना, निफ्टी में 280 पॉइंट्स का क्या मतलब है। तो आपके सामने ही है कैसे कैसे रिवॉर्ड मिल रही है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो ISI ने, ये ISI इंडिकेटर है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको सारी सेटिंग बताऊँगा, तभी अभी इंडिकेटर नहीं बताया। इसने काटा ये ब्लैक लाइन को ऊपर से नीचे काटा, ट्रेड बना, ट्रेड ने 1:3 से ज़्यादा दिया, 1:6 दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेटर समझा के फिर समझाऊँगा कि ये क्या है सेटअप। तो ये सेटअप भाई बेस्ड है हमारे 2 इंडिकेटर्स के ऊपर। अब आप समझना, अब आपको पहले मैंने थोड़ा सा दिखाया, अब आपको मैं बताऊंगा फिर दोबारा दिखाऊंगा। 2 इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है। वो इंडिकेटर्स कौन से हैं? वो इंडिकेटर्स हैं 9 वेटेड मूविंग एवरेज। 9 वेटेड मूविंग एवरेज पहला इंडिकेटर है, और सेकंड इंडिकेटर है उसमें RSI, ठीक है। सिंपली आप समझ रहे हो, 2 इंडिकेटर्स 9 वेटेड मूविंग एवरेज
एंड सेकंड इंडिकेटर है उसमें RSI। इन दोनों के बेसिस पे आपने क्या करना है, इन दोनों के बेसिस पे आपने ट्रेड में एंटर होना है। और आपने जब वेटेड मूविंग एवरेज जो 9 है उसको कैंडल, बुलिश कैंडल नीचे से ऊपर काटेगी, नीचे से ऊपर कोई बुलिश कैंडल 9 वेटेड मूविंग एवरेज को काटेगी, तो वहाँ पे आप ट्रेड में एंटर हो जाओगे। उस कैंडल का हाई जब बन जाएगा, उसका हाई ब्रेक होगा, आप ट्रेड में एंटर होगे। स्विंग का लो, कैंडल का लो, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रखोगे। और ये जो नीचे है ये RSI इंडिकेटर है, इसकी सेटिंग्स में जाके आप इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट 50 कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास एक ब्लैक लाइन 50 लेवल पे RSI पे बन के आ जाएगी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर होता है, ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे गूगल पे जाके पढ़ सकते हो, मैं थोरेटिकल नहीं बताने लगा, वो कोर्स में बताऊँगा। तो जब भी ये यहाँ पे सपोर्ट देता है और यहाँ पे कुछ आपको ऐसा पैटर्न दिख रहा हो कि वो यहाँ से कट कर रहा है, तब भी आप ट्रेड ले सकते हो। इन केस वो नीचे से ऊपर काट रहा है तो बाइंग सिग्नल दे रहा है, ये भी नीचे से ऊपर काट रहा है तो बाइंग सिग्नल कंफर्म हो रहा है, तब भी ट्रेड में एंटर हो सकते हो। इन केस ये ऊपर से नीचे काट रहा है, इसने यहाँ पे रेड कैंडल ने काटा, RSI ने ऊपर से नीचे काटा, ये सेलिंग साइड का सिग्नल हो गया, अब सेलिंग साइड की ट्रेड ले सकते हो भाई। यही सेटअप ना, यही सेटअप ट्रेनर्स आपको कई कई हज़ार लाखों में बेचते हैं। यही सेटअप आप जाके चेक करो अपने फेवरेट स्टॉक पे, अपने फेवरेट इंडेक्स पे, इसकी एक्यूरेसी चेक करो और मुझे बताओ अगर ये सेटअप 85% की एक्यूरेसी नहीं देता तो भाई नीचे कमेंट कर देना कि ये वीडियो नहीं देखो, ये चैनल देखना छोड़ दो, जो आपने कमेंट करना होगा वो कर देना। बट ये सेटअप अगर 85 to 90% की एक्यूरेसी नहीं देगा, मुझे जो कहोगे मैं वो करूँगा भाई, जो कहोगे मैं करूँगा। बस ये है, ये सेटअप बुक्स में लिखे हुए सेटअप है, ट्रेनर्स उन्हीं बुक्स में से पढ़ते हैं और वो लाखों रुपए में बेचते हैं। हमारा चैनल है फ्री वाला, हम सब कुछ फ्री में देते हैं हमने चैनल में, तो हम ये सेटअप आपके साथ फ्री में शेयर कर रहे हैं। आपको बताया जिसने भी ये सेटअप खरीदा था उसने कई हज़ारों लाखों रुपए दे के खरीदा था, उसने पैसा दिया था, काफ़ी सालों से वो ट्रेड कर रहा है इस सेटअप के ऊपर। मार्केट कहीं नहीं जाती, मार्केट वही रहती है, एक सेटअप कई कई सालों चलता रहता है। जैसे काफ़ी भाइयों को डाउट हो गया था कि भाई 930 सेटअप, अब तो ऑपरेटर को पता चल गया है, ऑपरेटर 930 सेटअप को पता चल गया, अब ऑपरेटर 930 सेटअप पर ट्रेड नहीं देने देगा। तो भाई यार देखो, आज दोनों साइड ट्रेड में थी। जैसे इनिशियल डेज में जब मैंने 930 सेटअप की वीडियो डाली थी, दोनों साइड ट्रेड्स बनती थी ना, आज वैसे ही दोनों साइड ट्रेड बनी। 930 सेटअप जिस भाई ने नहीं देखा वो जाके जरूर देखो, बहुत बढ़िया सेटअप है। निफ्टी में तो 80-90% की एक्यूरेसी है उसकी, और बैंक निफ्टी में 60% की एक्यूरेसी है उसकी। अब बाकी फिर निफ्टी वगैरह आप सारे चेक करके देखो, हम तो निफ्टी ट्रेडर्स हैं। तो सिंपल बता दिया आपको, समरी बता रहा हूँ। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 2 इंडिकेटर्स जिसमें से एक है 9 वेटेड मूविंग एवरेज और एक है RSI विद द लाइन ऑन 50। ठीक है, जब भी RSI एंड कैंडल कट्स फ्रॉम बिलो, बाय फ्रॉम अबव, सेल। सिंपल, 1:3 मिनिमम टारगेट, उससे नीचे कुछ नहीं करना। अब ये इंडिकेटर के एल्गोज बने हुए हैं, इन 2 इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन के ना एल्गोज बने हुए हैं और मार्केट में वो एल्गोज बेचे जाते हैं। जबकि भाई एल्गो वालों को, जो भाई एल्गो ट्रेडिंग करते हैं ना, उन्हें मैं एक चीज़ बताना पाता हूँ, या जो करना चाहते हैं फ्यूचर में, भाई एल्गो में ना तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो सकता है, ना आप, चलो इमोशंस नहीं आते। एल्गो का एक ही एडवांटेज है कि हम इमोशनल होते हैं, एल्गो में इमोशन नहीं होता, उसने ट्रेड दे देना होता है, बट वो ह्यूमन ब्रेन जैसे कभी ट्रेड नहीं दे सकता। मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे मुझे सुपर बुलिश कैंडल ढूंढनी है, एल्गो में आप ये कंडीशन डाल ही नहीं सकते भाई। एल्गो यहाँ पे कोई कैंडल ऐसी ग्रीन भी क्लोज कर जाएगी ना, नॉर्मल डोजी ग्रीन कैंडल भी क्लोज कर जाएगी, वो तो भी ट्रेड दे देगा भाई, वो तो भी ट्रेड दे देगा। तो यहीं पे हमारे ह्यूमन और एल्गो में डिफरेंस आ जाता है, और यहीं पे हम एक बढ़िया ट्रेडर बन सकते हैं अगर हम प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड से सेटअप पे वर्क करें। तो जो भाइयों को कुछ भी नहीं आता अभी स्टॉक मार्केट में, उन्हें जब नीचे से ऊपर जाएगा तो सी बाय करना, ऊपर से नीचे आएगा तो पी बाय करना। सिंपल आपको फंडा दे दिया है, एक लॉट के साथ शुरू करो, पैसा बनाओ और फिर मुझे बताओ भाई कितना पैसा इसमें बना आपका। ठीक है, एक लॉट के साथ शुरू करो, पैसा बनाओ और फिर मुझे बताना आपका कितना पैसा इस सेटअप से बना। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मुझे बताना, हम और ऐसे सेटअप्स अपने चैनल पे शेयर करते रहेंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे वाली जो सेटअप की वीडियो होगी बहुत बढ़िया होगी।
ठीक है। सैटरडे आएगी, फ्राइडे आएगी या संडे आएगी अभी पता नहीं। तो फिर ये वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ, थोड़ी सी बड़ी होगी है। मिलते हैं फिर कल के सेशन में और उसके बाद कल की वीडियो में शाम की। ओके भाई, बाय।